मेरे भाई पीएसआई हिमांशु भाई और इनके साथ इकाई साथी और तमाम बच्चे, सबसे पहले मैं आपको 79th ऑफ जो इंडियन इंडिपेंडेंस डे है उसको मुबारकबाद दूंगा। मेरे भाई जो आज चीफ गेस्ट आए हैं, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया, शायद मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। आजादी की जंग इन्होंने नहीं देखी, वो सिचुएशन वार वाली इन्होंने नहीं देखी थी, लेकिन इनको नॉलेज है कि पहलगाम अटैक हुआ था, इनको नॉलेज है कि पुलवामा अटैक हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो भी इन्हें पता है। लेकिन फिर भी इन बच्चों के जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि इतने खराब मौसम में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देना और अपने देश के प्रति इतना जज्बा रखना, मैं दिल से सलाम करता हूं आप सब बच्चों को। सर, मैं आपको बताऊं कि आज जो ये प्रोग्राम है, ये हमारी 79th ऑफ इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त का प्रोग्राम है उसको लेके जो सेलिब्रेशन चल रही है। लेकिन ये आप एडवांस में जो आज 15 अगस्त से पहले ही जो इतना बड़ा परफॉर्मेंस और ये प्रोग्राम हुआ है, उसका रीजन ये है कि हमारे मदरसे के बच्चे, इनके अंदर एक जज्बा है। जब 5 अगस्त 2019 को जो हमारी स्टेट की प्रोग्रेशन हुई, जब हमारी स्टेट को 2 हिस्सों में तोड़ा गया, उसके बाद क्लस्टर में प्रोग्राम नहीं होता था, मतलब यहाँ क्लस्टर में हाई सेकेंडरी में प्रोग्राम नहीं होता था। दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट जिसने रेगुलर हर 15 अगस्त पे प्रोग्राम किया। और लास्ट टाइम ये हुआ कि हमने क्लस्टर वालों को बोला, यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह जी आए, डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी जी थे, वो यहाँ पे आए। जब हमारा दरबार लगा तो मैंने कहा, अगर आपका क्लस्टर ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकता कि आप हमें ग्रांट करें परमिशन, वी विल बी मैनिपुलेट ऑल प्रोग्राम ऑफ 15 अगस्त, हम सब स्कूल को यहाँ बुलाएंगे। उस समझ में उन्होंने बाद में एक क्लस्टर का प्रोग्राम शुरू कर दिया। लास्ट ईयर था पहली बार आफ्टर 5 अगस्त 2019 जो क्लस्टर का प्रोग्राम हुआ। अब जो रिवाज के मुताबिक हमारे बच्चे अलग अलग जो आइटम, कल्चरल आइटम तैयार करते थे, अब कल्चर आइटम जो हम तैयार करते हैं क्लस्टर के ऊपर हम 1-2 इवेंट दे सकते हैं, क्योंकि इस क्लस्टर में 10 स्कूल आते हैं तो हर स्कूल के हम 2 आइटम लेते हैं। इसलिए इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के जज्बे के लिए हमने ये सोचा कि हम बाकी सारे इवेंट्स के कल्चरल इवेंट हम एक दिन पहले ही रखेंगे ताकि सब बच्चों को पार्टिसिपेशन का मौका मिले। दूसरा, मैं जितने भी हमारे बच्चे हैं, आपने स्पीच भी की, आप जानते भी हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा, हिंदुस्तान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हिंदुस्तान जमीन नहीं है, हिंदुस्तान जो आप लोग बैठे हुए इस हाल के अंदर, आप सब हिंदुस्तान हो, क्योंकि आप ही उठ के यहां से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मेरे भाई जो हिमांशु जी आए हैं जो पुलिस में ऑफिसर हैं, कोई इस तरह पुलिस ऑफिसर बनेगा जो अलग अलग फील्ड के अंदर जाके अपने देश को सर्व करेगा। 15 अगस्त के बारे में जिन जिन आपने फ्रीडम फाइटर्स का नाम लिया, वो महात्मा गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, मौलाना आजाद साहब हो, भगत सिंह हो, या हमारे अशफाक उल्लाह खान साहब हो, आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, आप इनकी जो हालात जिंदगी है, आप इनकी प्रैक्टिकल लाइफ पढ़ें कि किस तरह इन्होंने अपनी लाइफ के साथ सैक्रिफाइस करके इस देश को आजादी दिलाई। हम 15 अगस्त 1947 में आजाद हुए, लेकिन प्यारे बच्चों अभी भी कुछ चीजें हमारे अंदर कमी है। हमें एक कैंपेन के जरिए, इस एजुकेशन की पावर के जरिए ड्रग्स से दूर रहना है, एंटी पार्लियामेंट्री एक्टिविटी और एंटी नेशनल एक्टिविटी से दूर रहना है। हमें ये कैंपेन, हर, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में एज
कंपेयर टू सिटी अवेयरनेस कम होती है, तो ये अवेयरनेस हमें गांव गांव लेके जानी है। दूसरा, जो रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ जिसमें हमारे 27 लोग शहीद हुए, मैं आप बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि आपने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। जिसका ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान आप बच्चे जानते हैं कि पाकिस्तान एक काहिर देश है जिसने चाहे पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में उसने अपनी कायरता की हद कर दी, हमारे सिविल लोगों के ऊपर अटैक किया जिसमें हमारे 16 लोग जो है शहीद हुए। ये आप जानते हैं कि वो एक काहिर देश है, वो इस तरह की हरकत करता रहता है। तो आपने जो सेल्फ डिफेंस का एक शो करके दिखाया उसके लिए मैं से मुबारकबाद दूंगा। आखिर में मैं एक बार इस इदारे के चेयरमैन मौलवी फरीद साहब, इनके स्टाफ के जितने फिजिकल टीचर हैं और इनके स्टाफ के लोग हैं, मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये एक्चुअल जज्बा है, ये प्रैक्टिकल जज्बा है जो इतनी बारिश के मौसम में आपने जज्बा दिखाया और इतना बड़ा इवेंट करवाया। मैं आपको बताऊं, हमारे भाई बैठे ये हेडक्वार्टर से आए, जानते हैं यही सेम प्रोग्राम करवाने के लिए डीसी ऑफिस की पूरी टीम, एसएसपी ऑफिस की पूरी टीम, मान के चलो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इस एक इवेंट के लिए दौड़ रहा है। फिर जाके उनका एक प्रोग्राम हो, फिर भी वो दिल में सोचते रहते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस होगा कि नहीं। लेकिन आपके चेयरमैन साहब, आपके स्टाफ के लोग और आपका जितना भी स्टाफ और आप बच्चे, आपको बहुत मुबारक है। आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बहुत बड़ा प्रोग्राम करके दिखाया है। मैं अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मदरसे के बच्चे हैं, हमें कमतर दिखाया जाता है, लेकिन मैं बताना चाहूँ लोगों को कि सबसे बेहतर हर फील्ड के अंदर जितना दीनी तालीम लेते हैं उतना दुनियावी तालीम लेते हैं। और हर फील्ड के अंदर हमारे बच्चे जिस मर्जी स्टेज में हमें खड़ा करें, हमारे बच्चे अव्वल रहेंगे और अव्वल ही आएंगे। हमने इतना बड़ा इवेंट किया है, हम अगली बार कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हायर अथॉरिटी के लोग आए, वो हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस देखें। और मौलवी फरीद साहब, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि आप दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें। अगली बार यहाँ 700 1700 बच्चा होना चाहिए। उसके लिए मेरी आपको जहाँ भी जरूरत है, मेरी टीम की जरूरत है। यहाँ पॉलिटिकली नहीं, ये मेरे एरिया का दायरा है। मैं चाहूंगा कि ये सिर्फ पुंछ के अंदर नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर ये काम करे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।